तो सचिन जसूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और फर्स्ट रिएक्शन ऑन बजट सर, कैसे देख रहे हैं आप? बाजार को तो उतना पसंद नहीं आया है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है अभी? नहीं, आई थिंक बाजार को भी धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाएगा ये बजट। बेसिकली बाजार में इनिशियली जो आप इंट्राडे वाले जो ट्रेडर्स होते हैं, थोड़ा जो वॉल्यूम जिनका रहता है, ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन से देखें या वैसे भी मीडियम टर्म के परस्पेक्टिव से भी देखें, एंड वी ऑल नो कि इस साल जो आपका जीएसटी रेवेन्यू था वो लास्ट ईयर की तरह नहीं बढ़ा, वो सिर्फ 6-7% का ही ग्रोथ आया उसमें। डायरेक्ट टैक्सेस का उतना अच्छा योगदान नहीं रहा। तो जब रेवेन्यू के आपके पास सोर्सेज कम है तो ऑब्वियसली आपको बड़ा डिसिप्लिन्ड होके ही वो बजट पेश करना पड़ेगा। आपके पास रेवेन्यू कम है तो ऑब्वियसली आप खर्चे थोड़े तो मेंटेन करोगे। तो उसको देखते हुए हमें लगा जो जो की स्पेसिफिक सेगमेंट्स को बजट में उठाया गया है, जो कि बड़े स्ट्रेटेजिक हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कंट्री के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आई थिंक उनको फोकस में रखते हुए ये बजट प्रेजेंट किया गया है एंड वी रियली लाइक द बजट। ओवरऑल हमारा जो व्यू है, जिन जिन सेगमेंट्स को यहाँ पे टच अपॉन किया गया है, चाहे वो एआई इंफ्रा का थीम है, चाहे वो डेटा सेंटर्स रिलेटेड थीम है, या माइनिंग की बात हुई, एनर्जी साइड पे हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग पे जो मेन फोकस है जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक बड़े की एरियाज को टच किया गया एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द बजट। क्योंकि ये साल ऐसा नहीं था कि जहां पर आप फ्रीबीज बढ़ाओगे या ओवर एक्सपेंड करोगे। जब आपका अगर फिजिकल डेफिसिट ही बढ़ जाएगा, क्रेडिट रेटिंग ही पुअर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कंट्री को नुकसान ही होने वाला है। तो आई थिंक सोच समझा हुआ बजट है ये। आप कैसे देख रहे हैं, क्या इससे आने वाले टाइम में जो एक बड़ा कैपिटल मार्केट की जो थीम इतनी बड़ी बनी हुई थी, क्या अब अगले एक साल के लिए ये थीम खराब हो गई है? जिनमें जो लोग पहले से निवेशित हैं उनको निकलना चाहिए। आपका व्यू क्या है सर? नहीं, हमारा ऐसा व्यू नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमें पता है कि सिर्फ 4 से 5% ही इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट करती है इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो अगर आप, हालांकि बहुत तेजी से वो बढ़ा है नंबर, वो 2% 3% से हम 5% पे आए हैं, बट उसके बावजूद आपने देखा होगा पहले, और पहली बार नहीं बढ़ा है एसटीडी, पहले भी बढ़ा है, उसके बावजूद ये सब स्टॉक, चाहे वो बीएससी है, सीडीएसएल एंड ग्रो टच ऑल टाइम हाई, या फिर आप एंजल वन की बात कर रहे थे, तो फिर भी मल्टी बैगर रिटर्न्स आए हैं इनमें। उसका रीजन ये है कि उस साल के लिए हाँ वो इफेक्ट कर सकता है वॉल्यूम्स को, बट धीरे धीरे पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा बढ़ा है तो वॉल्यूम्स ने नए हाइज लगाए हैं एंड इन कंपनीज का प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं, आपको रियलाइज होगा कि वो एसटीडी वगैरह बढ़ने के बावजूद वो प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपनीज की ओवरऑल बढ़ी है। हाँ, शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेड नहीं था, वो ऐसे रूल्स आए हैं तो मार्केट एक तरह के लिए उसको नेगेटिवली एज ए सरप्राइज ले रहा है। बट हमें लगता है कि ऐसा कोई कैपिटल फॉर्मेशन पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और सेबी बहुत बार हाईलाइट कर चुका था, खासकर एफएनओ के बारे में, खासकर डेरिवेटिव्स के बारे में, कि किस तरीके से मोर देन 95-96% जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो लॉसेस में होता है, तो उसको थोड़ा वो डिस्करेज भी करना चाहते थे। तो ये सेबी की तरफ से नहीं आया, ये गवर्नमेंट से इनडायरेक्टली आ गया। तो आई थिंक अगर एक साल तक अब कोई ऐसा इंक्रीमेंटल नेगेटिव न्यूज नहीं आता है डेरिवेटिव्स को लेके, तो मुझे लग रहा है ये एक्सचेंज वाले स्टॉक एक लेवल पे आके बेस बना के फिर यहाँ से बाउंस बैक भी अच्छे से कर सकते हैं।